नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को श्रद्धेय नमन। पिछले एपिसोड में हमने मुख्य उपनिषदों में से एक मुंडकोपनिषद पर चर्चा की थी। मुंडकोपनिषद में परा अपरा विद्या का उल्लेख भी किया था। परा अपरा विद्या को ग्रहण करने से ही जीव मुक्ति के द्वार खोल सकता है। इसलिए अन्य उपनिषदों पर चर्चा करने से पूर्व परा अपरा विद्या के विषय में हमने चर्चा की थी। आज इससे पूर्व कि हम चर्चा का विषय आरंभ करें, आप सभी से पुनः नम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, जिससे आपको सनातन धर्म से संबंधित यह जानकारी अविरल प्राप्त होती रहे। तो आइए, आज की चर्चा का विषय है मांडुक्योपनिषद। संस्कृत भाषा में लिखित मांडुक्योपनिषद अथर्ववेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। इसे अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग से लिया गया है और इसके रचयिता वैदिक काल के ऋषियों को माना जाता है। उपनिषदों के काल के विषय में यह निश्चित मत नहीं है। सामान्यतः उपनिषदों का काल रचना काल 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना गया है। मंत्रों की दृष्टि से यह सबसे छोटा उपनिषद है, क्योंकि इसमें केवल 12 ही मंत्र हैं। परंतु इन मंत्रों में जो ज्ञान समाहित है वह अतुलनीय है। इस उपनिषद में ओम की विलक्षण व्याख्या की गई है। इस उपनिषद में कहा गया है कि विश्व में भूत, भविष्य और वर्तमान कालों में तथा इनके परे जो भी नित्य तत्व सर्वत्र व्याप्त है वह ओम है। यह सब ब्रह्म है और यही आत्मा भी ब्रह्म है। आत्मा की अभिव्यक्ति की 4 अवस्थाएं हैं: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, जिसे हम डीप स्लीप भी कह सकते हैं, और तुरीय अवस्था। मांडुक्य उपनिषद की शुरुआत इस घोषणा से होती है, ओम यह शब्दांशी संपूर्ण संसार है। इदम नाम से संबोधित यह समस्त विश्व ओम अक्षर का ही रूप है। भूत, भविष्य और वर्तमान, यहाँ तक कि जो इन तीनों कालों से भी परे है वह भी ओम ही है। मांडुक्य उपनिषद चेतना की 3 अवस्थाओं का वर्णन करता है। वो कौन कौन सी हैं? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और चौथी इन तीनों अवस्थाओं से परे और अंतर्निहित अवस्था। पहली अवस्था है जागृत अवस्था, जिसमें हम अपनी दैनिक दुनिया से अवगत होते हैं। इसमें बाह्य ज्ञान अर्थात एक्सटर्नल नॉलेज, स्थूल अर्थात ग्रॉस और सार्वभौमिक वैश्वानर अर्थात यूनिवर्सल के रूप में जिसे वर्णित किया गया है, यह स्थूल शरीर है। जागृत अवस्था की आत्मा को वैश्वानर कहते हैं, इसलिए कि इस रूप में सब नर एक ही योनि से दूसरी योनि में जाते हैं, अतः वह है बहिष्प्रज्ञ है। और दूसरी अवस्था स्वप्न देखने वाला मन है। इसे आंतरिक जानने, अंतःप्रज्ञ, सूक्ष्म अर्थात प्रविविकता और जलने जैसे तेजसा के रूप में भी वर्णित किया गया है, और यह हमारा सूक्ष्म शरीर है। ध्यान दीजिएगा, दूसरी तेजस नामक स्वप्नावस्था है, जिसमें जीव अंतःप्रज्ञ होकर जागृत अवस्था की अनुभूतियों का मन के स्फुरण द्वारा बुद्धि पर पड़े हुए विभिन्न संस्कारों का शरीर के भीतर ही भीतर भोग करता है। और तीसरी अवस्था है गहरी नींद की अवस्था, और इस अवस्था में चेतना का अंतर्निहित आधार अविचलित होता है। सभी का भगवान, सर्व ईश्वर, सभी का ज्ञाता, सर्वज्ञान, आंतरिक नियंत्रक, अंतर्यामी, सभी का स्रोत्र अर्थात योनि सर्वस्व से निर्मित वस्तुओं की उत्पत्ति और विनाश, यह कौन है? यह शरीर है। सुषुप्ति अवस्था अर्थात प्रगाढ़ निद्रा का लय हो जाता है और जीवात्मा की स्थिति आनंदमयी
ज्ञान स्वरूप हो जाती है। इस कारण अवस्थिति में वह सर्वेश्वर, सर्वज्ञ और अंतर्यामी एवं समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और लय का कारण है। अब चौथी अवस्था, तुरीय अवस्था। यह वह पृष्ठभूमि है जो चेतना की इन 3 सामान्य अवस्थाओं को रेखांकित और पार करती है। इस चेतना में निरपेक्ष और सापेक्ष, सगुण और ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म पार हो गए हैं। यह अनंत और गैर अलग अद्वैत अभेद के अनुभव की सच्ची स्थिति है, जो द्वैतवादी अनुभव से मुक्त है, जो वास्तविकता की अवधारणा के प्रयासों से उत्पन्न होती है। यह हमारी वह अवस्था है। तुरीय अवस्था ही उसका सच्चा और अंतिम स्वरूप है, जहाँ जीव और ब्रह्म के भेद रूपी प्रपंच का कोई भी अस्तित्व नहीं है। और जानते हैं, शंकराचार्य जी ने इस पर भाष्य लिखा है और गॉड पादाचार्य जी ने कारिकाएं लिखी हैं। लिखा है, आत्मा चतुष्पाद है, अर्थात उसकी अभिव्यक्ति की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, और केवल, बस केवल अद्वैत, शिव ही शिव। आज केवल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और उपनिषद पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।